बेचारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता की आड़ में हर बार ऐसा कुछ न कुछ जरूर कर जाती है जिसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। जी हां, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता की आड़ में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है और बीजेपी आलाकमानों की हवाइयां उड़ गई हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारी भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेकर भारी गलती कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक बड़े फैसले को पलटकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और ये कुल्हाड़ी पूरे के पूरे भाजपाई तंत्र के लिए घातक साबित हुई है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा है तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भड़का है और भड़का है तो इस कदर भड़का है कि सत्ताधारी पार्टी से उनका चुनावी हथियार ही छीन लिया है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल कैसे बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, आपको बताएंगे। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भड़कते हुए ऐसा क्यों कहा है कि सरकार सरकारी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर नवंबर में निकलकर सामने आई थी। लिखा है, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, कहा सरकारी शक्ति का दुरुपयोग ना हो। तो देखा आप, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर साफ और सरल भाषा में नवंबर में ही कह दिया था कि सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। देखिए आगे लिखा भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर 2024 को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की गई। कोर्ट ने कहा कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग ना हो। जज फैसला पढ़ रहे हैं। जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता का हवाला दिया और कहा कि घर सपना है जो कभी ना टूटे। जज ने आगे ये भी कहा कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। अपराध का आरोप या दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। जज ने आगे ये भी कहा कि लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि उनके अधिकार यूं ही नहीं छीने जा सकते। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। हमने विचार किया है कि क्या हम गाइडलाइंस जारी करें। बिना मुकदमे के मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। हमारा निष्कर्ष है कि अगर प्रशासन मनमाने तरीके से मकान गिराता है तो अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह बनना होगा। अपराध के आरोपियों को भी संविधान कुछ अधिकार देता है। किसी को मुकदमे के बिना दोषी नहीं माना जा सकता है। तो जहां एक तरफ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2024 नवंबर में ही सरकार को ये नसीहत दी थी कि आप बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाएं। ये बेलगाम होकर घरों को ध्वस्त करना एक सही जरिया नहीं है कानूनी कार्रवाई का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कैसे ही मान सकती है, ये तो जग जाहिर है। लगातार आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, इस एक्शन के बाद भी उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ ऐसे तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इतनी हद पार कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही ताक पर रखकर खुद को सर्वोपरि समझ बैठे। या साफ शब्दों में कहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही योगी बाबा की सरकार ने पलटने का जिम्मा उठा लिया। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं। संभल से लेकर बाराबंकी तक हर जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लागू रहा। और इतना ही नहीं, गोदी मीडिया ने तो बकायदा हेडलाइंस भी छापी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार बीजेपी के यूपी सरकार के इस रवैये पर सख्ती दिखाई, लेकिन योगी सरकार ने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी। देखिए खबर भी निकलकर सामने आई है, आज तक ने लिखा भी है, बुलडोजर चलाने वालों पर अब कोर्ट का हंटर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीड़ित को 25 लाख का मुआवजा दे यूपी सरकार। तो देखा आपने, यूपी सरकार के इस रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सख्ती दिखाई है, पर एक बार फिर योगी का बुलडोजर बेलगाम हुआ। इतने मामलों के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के इतने तल्ख टिप्पणियों के बाद भी योगी सरकार ने सुधरने का नाम नहीं लिया। या बहुत ही आसान भाषा में कहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटने की कोशिश कर डाली, जिसे लेकर इस बार सुप्रीम कोर्ट भड़का है। और भड़का है तो इस कदर भड़का है कि बखिया तक उधेड़ कर रख दी है योगी सरकार की। जी हाँ, खबर देखिए आप, दैनिक जागरण ने बकायदा खबर को बिग हेडलाइन में छापी है। लिखा है, घर बनाकर देने होंगे, आर्टिकल 21 भी कोई चीज है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिनकी जुबान भरी सदन में कभी भी बेलगाम हो जाती है, तो कभी उनका बुलडोजर इतने सख्त निर्देशों के बाद भी नहीं रुकता। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आखिरी वार्निंग देते हुए सख्त आदेश दिए हैं, या कह सकते हैं कि इस बार जमकर लताड़ लगाई है। जी हां, देखिए आगे खबर में लिखा हुआ है,
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को संज्ञान लिया। कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई एक चौंकाने वाला और गलत उदाहरण पेश करती है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, अनुच्छेद 21 नाम की भी कोई चीज है। न्यायमूर्ति ओका ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें ध्वस्तीकरण से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो देख सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट ही सरकार और सरकार के ये बेलगाम अफसरों को अपने फैसले याद दिला रहा है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी शक्तियों का गलत उपयोग ना हो। मतलब हद ही हो गई है। जो काम योगी सरकार और उनके अफसरों को करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब आपको बता दें कि सरकार के इस कृत्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है, या कह सकते हैं कि योगी सरकार की खूब आलोचना की है। देखिए आगे लिखा भी हुआ है। न्यायमूर्ति ओका ने राज्य की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि न्यायालय अब राज्य को ध्वस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने का आदेश देगा। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि अब हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने खर्च पर पुनर्निर्माण कीजिए। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। तो मतलब साफ देखा जा सकता है कि बेचारे योगी सरकार ने अपने ही पैर पर अब कुल्हाड़ी मार ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि बड़ी ही आसानी से अपनी सत्ता के पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मनमानी चलाएंगे और एक्शन पर एक्शन लेंगे, लेकिन मामला यहाँ बिगड़ गया। अब योगी सरकार इस बेहतरीन चुनावी हथियार से हाथ धो बैठी है। सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चल गया है और कहीं ना कहीं अब ये चुनावी हथियार सुप्रीम कोर्ट के ही पास बुरा फंस चुका है, जिसे लेकर अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कह डाला है कि जिस भी घर को बिना नोटिस के, बिना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मद्देनजर ध्वस्त करवाया गया है, उसे अब सरकार पुनः निर्मित करवाएगी, वो भी सरकारी खर्चे से। अब इसे लेकर कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि योगी बाबा की होशियारी अब उन पर ही भारी पड़ गई है और बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सख्ती दिखाई है, बुलडोजर एक्शन पर अपना रिएक्शन दिखाया है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब योगी जी का ये चुनावी हथियार चुनाव से पहले ही बैन लगने की कगार पर आ गया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।